जो है, सतयुग में बातों का बड़ा महत्व होता था कि सतयुग में यदि किसी की पत्नी या किसी का पति अगर किसी को वचन दे दे कि मैं बदले में तुझे अपना पूरा राजपाट दे दूंगा, तो उसकी पत्नियां उससे लड़ती नहीं थी, एक ही बात बोलती थी कि आपने प्रतित्व धर्म निभाया है, अब आपका धर्म ही का पालन करना, आपकी बातों का पालन करना मेरा कर्तव्य है। ऐसा पहले की स्त्री होती थी, लेकिन अभी की स्त्री किसको पूछ के किया? मेरे से पूछा क्या? मैं घर में कोई नहीं हूं क्या? मेरे घर में कोई इज्जत नहीं है क्या? अपने मन की गए, अपने मन की अपने मन से जवान दे दी, अपने मन से सब करो, मैं जाऊं, मैं खाना नहीं खाऊं। होता है ऐसा? अब स्त्रियां लड़ती है क्योंकि ये कलयुग है, लेकिन सतयुग की जो पत्नी है वो धर्म पत्नी होती है। जो पति का धर्म है उसने कर दिया। जैसे कि एक राजा था, उसके बारे में भी हम देखेंगे। एक राजा था, उन्होंने लिख दिया था कि दानी दानी सब कहे तू दान में ना कर दे, और तेरे पुत्र के मांस को खाएगा ये शेर। ऐसा एक है। तो राजा ने वचन दे दिया, और राजा ने वचन दे दिया तो भगवान आ गए कि भैया बहुत बड़ा दानी है। भगवान तीनों आ गए, यमराज आ गया, और वहां से यमराज आ गया, अर्जुन आ गया। अर्जुन का घमंड था कि मेरा भगवान से बड़ा कोई भक्त नहीं है। तीनों मिलके पहुंच गए, उसका पुत्र मांग लिया, उसने काट करके दे दी। उन्होंने काट करके दे दिया क्योंकि धर्म पत्नी थी, पति ने जबान दे दी, पति ने धर्म कार्य कर दिया। अब पति के विरुद्ध नहीं जा सकती, पति के विरुद्ध तो जा नहीं सकती, तो क्या करना है? धर्म पत्नी थी। लेकिन अभी की पत्नी अगर बोल दिया कि तेरे पुत्र को मुझे कहीं देना है, लड़ लेगी पति से, ऐसा कैसा दोगे? वैसे पूछा क्या? मेरे बच्चे को ऐसा कैसा तुम किसी को दे दोगे? दत्तक तक नहीं दे सकता वो तो अभी, तो उसने तो चीर करके दे दिया था। तो ठीक है, तू जगतपति कहती है, तो देखता हूं तेरे जगतपति को कि सूर्य चंद्रमा तू सबकी कसम खा रही है, तो देखता हूं तेरे जगतपति को कि तेरे जो जगतपति है तू वापस आती है कि नहीं आती। अब गई घर में, माता को कहती है, बच्चे को कहती है कि बेटा आज जी भर के दूध पी ले, आज जी भर के दूध पी ले, तुझको आज जितना दूध पीना है उतना तो आज दूध पी ले, क्योंकि आज के बाद हो सकता मैं तेरे को ना दिखूं। रहते हैं कोई आत्महत्या करने वाले, शरीर हत्या करते हैं, आत्महत्या नाम लिखा देते हैं, पेपर में लिख के आता आत्महत्या किया, आत्मा तो अजर हमारे काय से मर गई। किया हत्या शरीर की, और लोगों ने नाम दे दिया कि आत्महत्या कर लिया। पेपरों में आता है, न्यूज़पेपर में आता है आत्महत्या। तो उसने हत्या जो किया शरीर की किया, आत्मा की तो हत्या होती ही नहीं। आत्मा तो सूक्ष्म है, लौकिक है, आत्मा की कोई हत्या नहीं है, हत्या है शरीर की। पुत्र को पूरी बात बताई कि आज घूमते घूमते शेर के समुदाय में चली गई थी और वचन देकर के आई हूं कि तुझको दूध पिलाने के बाद वापस जाऊंगी। तो पुत्र कहता है, माता अगर ऐसी बात है और तुम वचनों पे मरती हो, मुझको दूध पी लेने को बार बार हट करती हो, दोनों मिलकर जाएंगे, सत पर बलिदान चढ़ाएंगे, जिंदा वापस आएंगे या दोनों मारे जाएंगे। अब ये बात सुनकर के माता का हृदय भर गया कि चलो देखते क्या है। तो अब दोनों चले गए, दोनों मिलकर के चले गए। अब गए तो शेर जो था वो सबसे ऊंची चोटी पर था। अब देखता है कि अकेले तो खुद तो आई, साथ में बच्चे को भी लेके आई जिसके अभी दूध के होठ तक नहीं सूखे। कि इसकी कैसी जबान है, इसका कैसा सत्य वचन था कि ये अपने पुत्र को भी लेकर के आई। तो अपने पुत्र को भी लेकर के आई। तो शेर के मन में विचार आया, बछड़ा आगे आगे माता पीछे पीछे, बछड़ा आगे आगे हो गया और माता पीछे पीछे हो गई। तो अब बछड़ा जो था वो आगे आगे चलने लगा और माता जो था माता पीछे पीछे चलने लगी।